देखिए उदाहरण नंबर 1 क्या कहता है, 40 52 और 12 57 6 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से HCF बोला जा रहा है ज्ञात करने के लिए। तो 40 52 और 12 57 6। तो क्वेश्चन सबसे पहले लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन 40 52 और 12 57 6 का HCF, वो भी किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित है। ये बात आप पहले ही जान चुके हैं। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता था, A बराबर B Q प्लस R, जहां 0 से बड़ा या बराबर R होना चाहिए और R से बड़ा B होना चाहिए। यह कॉन्सेप्ट था इससे पहले। अब देखिए कैसे होता है। हमेशा अगर दो अदर संख्या दिया रहेगा तो बड़ा वाला संख्या को A मानना है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, बड़ा वाला संख्या को A मानना है। तो बड़ा वाला संख्या क्या है हमारा, 12 57 6। तो A 12 57 6 बराबर B का मान कितना है, B माना है इसको। जो भी दो संख्या है, चूंकि हम पहले बता चुके थे, दो संख्या दिया रहेगा। ठीक है, तो दो संख्या चूंकि यहाँ पे दिया गया है तो छोटा वाला को क्या मानेंगे, 40 52। अब देखिए 40 52 को अलग में पहले हम भाग कर लेते हैं। ये क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, उसी पे आधारित है। तो इसको सबसे पहले भाग देते हैं। 40 52 12 57 6। ध्यान दीजिएगा, 40 कितना मर्द में लग सकता है, 3 को छोड़ रहे हैं, 3 को छोड़ दिया, 4 तिया 12, 3 मर्द में लग सकता है, 3 दूनी 6, 3 5 15, 1 हासिल, 1 3 चौके 12। ध्यान दीजिएगा, 6 में 6 0, 7 5 2, 5 1 4, 2 2 कट गया। ठीक है, इतना आया। अब ध्यान दीजिएगा, 3 मर्द में कट लगा भाग, तो जो भी जिससे लगेगा यहां का क्या आया, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भागफल 3 आया, 3 प्लस शेषफल कितना आया, 420। बस आपको इतना कर देना है। जब तक r बराबर 0 नहीं आए तब तक HCF नहीं निकलेगा। तो r बराबर 0 करना है हमें। तो देखिए यहाँ पे r बराबर 0 आया नहीं ना, r बराबर 0 नहीं आने पर, ठीक है, यहाँ पे चूंकि लिख दीजिएगा, चूंकि r बराबर 0 नहीं आया। अब देखिए अगला प्रोसेस इसमें क्या होता है, अगला प्रोसेस b का मान, ठीक है, यहां जो b का मान है यहां a के मान पे आ जाएगा अगले प्रोसेस में। ठीक है, तो यानी 40 52 अब बराबर होगा, और जो भी r का मान था वह अगले प्रोसेस में b के मान के जगह पे आ जाएगा, 420। ठीक है, अब देखिए, अब 420 को इसमें भाग देंगे, 420 भागा 40 52। ठीक है, 2 अंक को छोड़े, 2 अंक को छोड़े, 4 धन 4 को अगर 10 से गुना कर रहे हैं तो 40 आ रहा है। 4 कोशिश कर रहे हैं एक बार, 9 से 0, ठीक है, 9 दूनी 18, 1 हासिल, 9 चौके 36, 9 चौके 36 1 37। अगर 10 से अगर लगाते हैं हमें तो यहां पे आता आपको कितना, 4200 आ जाता। तो यानी 4200 इससे ज्यादा हो गया, यानी 9 से ही लगेगा। ठीक है, 2 8 7 15, 1 इससे 5, 9 में 7 किया 2, यानी ये कट गया, यानी 272। अब गुना कितना मर्त में लगाए थे, 9 मर्त में, और फिर प्लस शेषफल कितना आया, 272। ठीक है, अब देखिए यहां भी r बराबर 0 नहीं आया। ठीक है, अब फिर अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप फिर उसी प्रकार यहां का जो b का मान था वो a के जगह आ जाएगा, और यहां का जो r का मान था वह b के जगह आ जाएगा। तो 420 बराबर
272, अब फिर इससे 272 से लगाएंगे भाग, 420। देखिए 2 अंक छोड़ो, 2 अंक छोड़े, 2 दूनी 4 होता है, ये अधिक हो जाएगा, 2 एकम 2, 272। 10 में से 2 गया 8, एक इससे पैसा लिए हैं, कितना बचा? 1 बचा, 7 4 11, एक इससे पैसा, 3 में से 2 गया 1, 148। फिर देखिएगा एक मर्द में लगाए तो शेषफल कितना आया? 148। पुनः हमें r बराबर 0 नहीं आया, चूंकि r बराबर 0 नहीं आने पर, ठीक है। फिर अगले स्टेप पे चलते हैं। 272 है, चूंकि हम पहले आपको बतला दिए हैं कि जो भी b का मान आएगा वो a की जगह आ जाएगा। फिर r का मान 148 है। अब देखिए फिर 148 को 272 से भाग देते हैं, ठीक है। 14 दूनी 28, एक मर्द में लगेगा यानी 148। 8 4 12, एक इससे पैसा लिए, 6 में से 4 गया 2, ठीक है। 6 में से 4 गया 2, यानी 2 में से गया 1, 124 गुना 1 प्लस 124। पुनः r बराबर 0 नहीं आया। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 148 इसके जगह आ जाएगा, बराबर में 124। अब देखिए 124 को भाग दीजिएगा, 124 भागा 148, एकम 124, 4 4 2 2, ध्यान दीजिएगा 24 आया। 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, ठीक है 24, यानी एक मर्द में लगाते हैं तो शेषफल आता है हमें 24। चूंकि फिर r बराबर 0 नहीं आया। जब तक r बराबर 0 नहीं आएगा तब तक अगला स्टेप करते रहेंगे, ठीक है। देखिए आगे क्या आएगा, 124 बराबर ये 24। अब देखिए गुना 24 को भाग दीजिएगा 124 में, ध्यान दीजिए क्या आएगा, 4 को छोड़ रहे हैं, 4 को छोड़ रहे हैं, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 6 से लगा रहे हैं, 6 चौके 24, 2 हासिल नहीं ले आएगा, 2 छक्के 6 दूनी 12, 2 14 हो जाएगा, तो यानी 5 से लगा रहे हैं, 5 चौके 20, 2 हासिल, 5 दूनी 10, 2 12, यानी कितना आ गया आपको, 4 आया हासिल, यानी 5 मर्द में लगा रहे हैं तो कितना आ रहा है हासिल, 4 आ रहा है, ठीक है। चूंकि r बराबर अभी भी 0 नहीं आया आपको, अगले स्टेप पे चलते हैं। 24 बराबर अब ये आएगा 4 छक्के 6 चौके 24 होता है, यानी 4 गुना 6 प्लस, अब देखिए ये तो टोटली कट गया, यानी 4 से आप भाग दे रहे हैं 24 में, 4 छक्के 24, शेषफल कितना आया, 0 आया। 0 चूंकि r बराबर 0 आने पर, अतः हमारा जो HCF आएगा, HCF ये आएगा, अंतिम वाला में जो भी b का मान आएगा ये आएगा, ठीक है 4, ठीक है।